ठीक है। चलो हाँ बस, रात अंधेरी, नाम भी देखिए आप, देखिए चलो, रात अंधेरी थी। इस सेंटेंस को बनाएंगे हम लोग दो तरीके से बनता है ये सेंटेंस। इसमें या तो आप करता सब्जेक्ट मतलब रात को मानो, तो रात की इंग्लिश पता है सभी को, नाइट होती, तो या तो ऐसे करके बनाओ कि द नाइट वॉज डार्क, द नाइट वॉज हमने कैसे लगा दिया, थी दिया गया, तो द नाइट वॉज कैसा है, नाइट कैसी थी, डार्क। या तो ये लगाओ या फिर ऐसे देखो, इट से सेंटेंस नहीं कहा जाता, इट से बनता है, तो इट वॉज अ डार्क नाइट। तो बोथ आर करेक्ट, जो आपको सही लगे आप वो सेंटेंस इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये आप पर है, ठीक है, ये हमने लिखा, जो सही लगे उसको लिखना, हमें दोनों साफ किए दे रहे हैं, ठीक है अभी फ़िलहाल। वैसे बताया जाता कि ग्रामेटिकली ये ज़्यादा सही है, इट वाज अ डार्क नाइट, बट वो भी सही है, इट वाज अ डार्क नाइट, क्योंकि समय, मौसम, महीना, दिन से रिलेटेड होता है, तो सेंटेंस की शुरुआत इट से करी जाती थी। घड़ी में 12 बज रहे थे, अब रहा था, रही थी दिया गया, तुम सोच रहे हो मेन वर्ब के साथ हम आईएनजी का यूज करते हुए बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपकी जो हिंदी है, मतलब आपने जो इंग्लिश बनाई है, वो हल्की सी उससे सेंस बैठ जाए बस बहुत है। आप अगर एक एक शब्द की इंग्लिश ढूंढोगे तो ना स्टोरी तुमसे बननी है और ना वो एक एक शब्द आपका वहाँ पर चेक किया जाता। मैं शुरुआत में ही बोल रहा हूँ ये बात, बस आपको थोड़ा बहुत टेंस का चेक किया जाता बस। जैसे घड़ी में 12 बज रहे थे, अब इसको हम कैसे बनाएंगे, इट वाज 12 o'clock बाई वॉच ऑच नहीं। अब ये बताओ, हमने लिखा कि 12 बजे थे, ये हिंदी निकल रही इसकी, इसमें कह रहा कि घड़ी में 12 बज रहे थे और इसमें हमने घड़ी नहीं जोड़ा, इट वाज 12 o'clock। तो बताओ बजते किस में है कि हाथ में बजते हैं, घड़ी में तो बजते हैं ना। हाँ, तो बस अपन यहाँ पे वॉच ऑच लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो जानता है कि समय दिखा रहा है, इट मीन्स घड़ी होगी, है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे आप थोड़ा बहुत छोड़ते भी चलो, मॉडर्न इंग्लिश स्टोरी उसको लगाओ, महसूस कराओ, ठीक है। कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे, कुत्ते भी, तुम लोगों से नहीं कह रहे हैं, स्टोरी में लिखा है, ठीक है। कुछ लोग घूर रहे हैं हमारी तरफ। कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे, ठीक है। कुत्ते की इंग्लिश क्या होगी, तो द डॉग्स आल्सो। अब देखो आल्सो का यूज आपको अभी इसी स्टोरी में सही से समझ में आ जाएगा, हम यहाँ क्लियर नहीं कर रहे हैं, यहाँ बनाए दे रहे हैं, और भी आगे फिर एक जगह कहीं भी आएगा, वहाँ पे तुम अपने आप समझ जाओगे कब आल्सो की इंग्लिश कब कहाँ पर लिखी जाती। इसमें लिखा कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे, तो द डॉग्स आल्सो वर लगेगा कि नहीं, वर फिर नहीं है ना, तो नहीं की इंग्लिश हम लोग क्या लगाएंगे, नॉट, और भौंकना होता है बार्क, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बार्किंग, BARKING, ये एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक। मैं गहरी नींद में सो रहा था, मैं गहरी नींद में सो रहा था। तो अब सुनना जरा, जब आप गहरी नींद में सोते हो, कोई भी सोता है, तो एक साउंड ज़रूर होता है, 99% संभावना रहती है साउंड ज़रूर होता है। क्या होता है, साउंड होता है। साउंड मतलब समझे, खर्राटे लेना, यानी कि बहुत जब गहरी नींद में है, जिसको कहते हो आप घुर्रा बजाना, वही, तो वो ज़रूर होता। तो मैं गहरी नींद में सो रहा था, तो आई वाज, इस सेंटेंस को अच्छे से समझिएगा, ये बहुत, सॉरी कोई नहीं। फिर है, मैं जोरों की आवाज़ सुनकर एकाएक जाग उठा। देखो जब भी कभी सुनकर दिया गया है तो हमें पता है मेन वर्ब के साथ ING वगैरह लगा करके बनता है सेंटेंस, हम बनाएंगे। जोरों की आवाज़ सुनकर एकाएक, एकाएक का मतलब होता है सडनली, तो सेंटेंस की स्टार्टिंग हम लोग कैसे करेंगे, सडनली। सडनली मीन्स क्या हो गया, अचानक, आवाज़ सुनकर, तो हियरिंग माने सुनकर, वो आवाज़ थी कैसी जरा देखो, हियरिंग माने सुन करके, जोरों मतलब लाउड, हियरिंग लाउड वॉइस, ये सभी को यहाँ तक समझ में आया कैसे हमने ये किया, एकाएक हमने कैसे किया, सडनली। और हियरिंग माने सुनकर, कभी भी ऐसे करके आता देख कर, तो देख कर होगा तो क्या होगा, सीइंग, अच्छा, और जानकर तो क्या हो जाता, नोइंग, ठीक। वैसे ही सुनकर हो गया तो क्या हो गया, हियरिंग। ये बात आप याद रखिएगा, स्टोरी में बहुत बार आता है। तो हियरिंग, अब कह रहा कैसी आवाज़, जोर की आवाज़ होती, लाउड नहीं कहते, लाउड, स्पीक लाउड, तो लाउड और आवाज़ की क्या हो गई, वॉइस, तो सडनली हियरिंग लाउड वॉइस, अचानक से जोर की आवाज़ सुनकर कौन जाग उठा, मैं जाग उठा, यानी मैं जाग उठा, तो आई मीन्स मैं हो गया, और अवोक, आई अवोक, मैं जाग गया, आई वोकअप, वेकअप या वोकअप नहीं, वेक की सेकंड फॉर्म क्या होती, वोक होती, वोकअप, वो भी आप लगा सकते हो। अब जाग उठा तो आई अवोक, मैं जाग उठा। फिर क्या है, मैंने देखा की इंग्लिश क्या होगी, आई सा, मैंने देखा, सभी लोग,
ऑल पीपल, सभी लोग की इंग्लिश क्या होगी? एक ही ओर भाग रहे थे, एक ओर की इंग्लिश होती वन साइड, एक ओर की इंग्लिश क्या होगी? वन साइड। तो सभी लोग की इंग्लिश मैंने बताई है ऑल पीपल, एक ओर की इंग्लिश होगी वन साइड, एक ओर की इंग्लिश क्या हो जाएगी? वन साइड, एक तरफ वन साइड। और टुवार्ड माने होता है की ओर, हाँ टुवार्ड मीन्स क्या हो? की ओर। भागना क्या मीन्स होता है? रनिंग। आयशा मैंने देखा, सभी लोग की इंग्लिश क्या होगी? ऑल पीपल। तो ऑल पीपल वाज लगेगा कि वर, क्योंकि पीपल कैसा होता है? बहुवचन, प्लूरल होने की वजह से वर। तो ऑल पीपल वर रनिंग, रनिंग मीन्स होता है भाग रहे थे। टुवार्ड माने की ओर, अब टुवार्ड, टुवार्ड किसकी ओर? टुवार्ड वन साइड। ठीक है, यहाँ तक सभी को आ गया होगा, समझ में आया कि नहीं? कुछ लोग, अब देखना सभी लोग की इंग्लिश थी ऑल पीपल, तो तुम बताओगे भाई कि कुछ लोग की इंग्लिश क्या होगी? क्या होगी? सम पीपल। तो कुछ लोग पानी लिए जा रहे थे, सम पीपल रह रहे थे, वर्ब के साथ में वर, वर लगेगा, पीपल बहुवचन होता अभी बताया था। सम पीपल वर, ले जाना का मीन्स होता है? कैरी, कैरी। तो सम पीपल वर कैरिंग क्या? वाटर। अच्छा ये हमने बना दिया है, अगला सेंटेंस बताएंगे आप। हेलो किनारे कॉर्नर पर, कुछ धूल लिए जा रहे थे, कुछ धूल मतलब कुछ लोग धूल लिए जा रहे थे, इसका इंग्लिश सम डस्ट नहीं, कुछ लोग है यहाँ पर, लोग दिया नहीं गया है। हाँ वर कैरिंग, ठीक है, समझ गए ना? ये बाद वाला उसने बताया जो, तो एक हम बनाए दे रहे, ये वाला तुम लोग बना लेना। कुछ लोग पानी लिए जा रहे थे, तो सम पीपल, सम पीपल, सम पीपल वर, फिर ले जाना का मीन्स होता है कैरी। आप यहाँ पर गो लगा रहे हो, आप सोच रहे हो कि जा रहे थे, लोग को थोड़ी ना जा रहे, लोग लिए जा रहे थे कोई चीज़, इस वजह से तो ले जाना का मीन्स होता है कैरी मीन्स। बचपन में वर्ब याद कराएंगे होंगी शायद आपको। तो सम पीपल वर कैरिंग क्या है? नहीं नहीं नहीं, इस वाले में वाटर है। सम पीपल वर कैरिंग वाटर, और आगे दिया गया कुछ धूल लिए जा रहे थे। अब जो इसमें कुछ धूल लिए जा रहे हैं ये भी क्या है? लोग होंगे, तो इसमें भी क्या है? सम पीपल। अब आप इसी बात पर लड़ जाओगे हमसे कि सर इसमें तो लोग दिया नहीं गया, आपने इंग्लिश कैसे लगा दी? तो समझ गए ना? हाँ, तो सम पीपल वर कैरिंग डस्ट, डस्ट मीन्स क्या होता है? धूल। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में। कुछ लोग अपने हाथों में लाठी लिए हुए थे। अब ये लाठी जो लिए हुए थे ये इनके पास में थी, लाठी को लिए नहीं जा रहे हैं, लाठी लिए हुए थे। जैसे हमने कहा मैं एक मार्कर लिए हुए था, इसका मतलब ये मार्कर मेरे पास में था। तो यूज ऑफ हैड याद करो, जब कोई वस्तु आपके पास था, थी, रखने का सेंस नहीं देने लगता है, तो इसमें हैड लगने लगेगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक, तो कैसे है? कुछ लोग अपने हाथों में लाठी लिए हुए थे, तो सम पीपल, अब देखना कि कैरीड होगा, बताइए। तो सम पीपल हैड माने रखे हुए थे, क्या रखे हुए थे या लिए हुए थे? स्टिक्स, स्टिक, सही लिखा है स्टिक। और कहाँ? इन दियर हैंड्स। तुम लोगों को ये आ रही कुछ बहुत की नहीं आ रहा है समझ में? इन दियर हैंड्स, इधर तुमको दिखता है, इधर साइड आपको दिख रहा, समझ में आ रही है स्टोरी? ठीक है, इन दियर हैंड्स। ठीक, नेक्स्ट है और, अच्छा और दिया गया और कुछ खाली हाथ भी जा रहे थे। अब सुनना, मेरी बात सुनना, और है तो और की इंग्लिश बताओ पहले क्या हो जाएगी? एंड। धीरे धीरे करके स्टोरी बनाई जाती है। अरे हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ की इंग्लिश आती सम, और की आती एंड, लोग की इंग्लिश पीपल आती, लेकिन हमें बस जाके बनाना है। ये जिगर रखना आप वहाँ पर कि नहीं हमें स्टोरी को क्या करना है? बनाना है। हिम्मत मत हारना कि नहीं हम छोड़ देंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा वेटेज है, वो बड़े अंक हैं। ठीक है, आप एक एक नंबर ग्रामर में जब बटोरते हैं, एक वन वर्ड सही हो गया, एक नंबर मिल गया, कितने याद करने पड़ते हैं ये भी तो देखिए। एक ईडियम फ्रेजेस, एक सिनोनिम, एक एंटोनिम, उससे अच्छा कम से कम क्या है, इतना ज़्यादा बनाओगे तो तब भी कम से कम काफ़ी हद तक नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक, और कुछ खाली हाथ भी जा रहे थे। एंड माने और, कुछ खाली हाथ भी जा रहे थे। ये जो कुछ जा रहे हैं खाली हाथ, वो कौन है? तो सम पीपल, फिर से एक बार करेंगे आप, सम पीपल, सम पीपल वर मीन्स थे, वर। अब यहाँ पर देखो ले जा नहीं रहे हैं, देखो ये ले जा रहे हैं कि सिर्फ जा रहे हैं? देखो जा रहे हैं ना, तो अब यहाँ पर गोइंग लगेगा कि कैरिंग लगेगा? शाबाश। तो सम पीपल वर गोइंग, गोइंग फिर विद एम्प्टी
एम्प्टी हैंड्स, खाली हाथ, गोइंग विद एम्प्टी हैंड्स, सही है ना? अच्छा भी, सम पीपल वर गोइंग विद एम्प्टी हैंड्स आल्सो। इस बार आल्सो इंग्लिश कहाँ लगेगी? बिल्कुल लास्ट में। क्लियर? चलिए ठीक है, आगे दिया गया है, कहाँ तक हो गई ये? कुछ देर मैं समझ ना सका, मैं समझ ना सका, मैं समझ ना सका, इस सेंटेंस की इंग्लिश बताएंगे? बताओ। हाँ, कुछ देर की पहले इंग्लिश बताओ, जल्दी बताओ, तुम बताओ। कुछ देर, सम टाइम, हाँ सही है। कुछ देर बाद अगर बोलते तब? हाँ, कुछ देर बाद। और कुछ देर की इंग्लिश क्या हो जाएगी? सम टाइम्स। मैं समझ ना सका, बोलो, बता पाओ। आई कुड नॉट, हाँ आई कुड नॉट। देखो कुछ लोग कहेंगे आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे आई कुड नॉट गेस। गेस मतलब समझे? अनुमान लगाना, कि मैं अनुमान नहीं लगा सका, लेकिन तुम अंडरस्टैंड ही लगा दो। तो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि क्या बात है। अब यहाँ पर कंजंक्शन है कि क्या बात है, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर, ये कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। ये आप जानोगे कैसे? इसमें देखो क्वेश्चन मार्क नहीं लगवाया है सेंटेंस में, हिंदी में क्या लगा है? पूर्ण विराम। ठीक है, तो की क्या की इंग्लिश क्या होगी? ये होगी व्हाट। तो व्हाट इज द मैटर। ठीक है, मैं खाट पर लेटा रहा, ये सेंटेंस तुम्हारा है जो तुम पूछते हो भाई, कि मैं खाट पर लेटा रहा। तो जब भी कोई कार्य कंटिन्यूअसली जारी रहता है, याद आया यूज ऑफ, हाँ, तो क्या होगा? मैं खाट पर लेटा रहा, पास्ट इंडेफिनिट, आई केप्ट, और लाई मीन्स होता है लेटना, आई केप्ट लाइंग, आईएनजी, समझे ना? ये आई केप्ट लाइंग। अब देखो हमने लगाया ऑन, ठीक। अब बच्चा कहेगा कि सर खाट की इंग्लिश हमको तो आती नहीं है। तो अगर आती है तो कॉट लगा दो, नहीं आती तो बेड भी आप लगा सकते हो। बेड लगा दोगे गलत होगा क्या? नहीं, वो सेंस में सही हो जाएगा आपका। तो आई केप्ट लाइंग ऑन कॉट। अगर चारपाई की याद है तो ठीक है, चारपाई या कॉट यानी कि खाट होता है, ठीक है, चारपाई रहा। कुछ देर में आसमान में ढेर सारा धुआं और रोशनी दिखाई पड़ी, ठीक है। समटाइम्स। अब देखो कुछ देर में कह रहा है, तो यहाँ पर कुछ देर में जो कह रहा है इसका सेंस बैठ रहा है कि कुछ देर बाद, एक तरीके से ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर आफ्टर सम टाइम लगा लेंगे, दैट इज़ द बेस्ट। तो आफ्टर सम टाइम्स, कुछ देर बाद क्या हुआ? आसमान में ढेर सारा धुआं और रोशनी दिखाई पड़ी। किसको दिखाई पड़ी? उसी व्यक्ति को जो ये स्टोरी पूरी बता रहा है, ठीक है। तो आई यहाँ पर हम कर्ता मानेंगे, अपने आप से सारी चीज़ें बदल रही हैं, इसमें कहीं कुछ दिया नहीं गया जिस हिसाब से। आई सा, मैंने देखा, क्या देखा? स्मोक। आई सा स्मोक एंड लाइट, बस आई सा स्मोक एंड लाइट। इसमें कर्ता अपने तरफ से मानो, हाँ, इन द स्काई, सॉरी, इन द स्काई। अब कहोगे सर ढेर सारा की इंग्लिश कहाँ है? तो रहने दो, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना। ज्ञात हुआ कि इंग्लिश क्या हो जाएगी? इट इज नोन, इट इज नोन, ये ज्ञात हो गया कि। दैट की इंग्लिश क्या लगेगी? दैट। एक मकान में आग लग गई थी। अ हाउस, या तो ऐसे करो, अ हाउस वाज ऑन फायर, एक मकान जो है वो आग में था। तो या तो ये बनाओ, ये आग लग गई तो अ हाउस कॉट फायर। कॉट मीन्स क्या हो गया? पकड़ ली, और फायर मीन्स आग। एक घर में आग पकड़ ली यानी आग लग गई, और सब लोग भाग गए थे। एंड ऑल पीपल हैड, भाग गए थे, हैड रन अवे। इसको समझिएगा, पहले एक सेंटेंस समझना। अ हाउस कॉट फायर, ये वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो या तो आगे वाला पास्ट इंडेफिनिट में ही बने या फिर पास्ट परफेक्ट में बने, पता है। एंड बने, और ऑल पीपल हैड रन अवे, और सभी लोग जो है वो हैड रन अवे, वो भाग गए थे। अगर सिर्फ इतना होता भाग गए तो ऑल पीपल रैन अवे, लेकिन ये कह रहा सब लोग भाग गए थे, वर्ब के साथ कह रहा, तो काम पूरा हो गया भागने वाला, तो परफेक्ट हो गया। परफेक्ट मतलब क्या होगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, रन, रैन और रन, तो रन अवे। ये समझ में आया कि नहीं यहाँ? चलिए, और सब लोग भाग गए थे। किंतु की इंग्लिश क्या होती है? बट। किंतु की इंग्लिश क्या हो जाएगी? बट। एक माँ अपने बच्चे के साथ उस मकान में जल रही थी, वो हम बाद में बनाएंगे, पहले ये बताओ उस मकान में जल रही थी, कौन जल रहा था? नहीं, माँ नहीं है,
उस मकान में जल रही थी, कौन जल रही थी? नहीं, एक माँ अपने बच्चे के साथ, तो सब्जेक्ट पूरा इतना बनेगा ना। तो अ मदर, बट अ मदर विद लगेगा ना, अ मदर विद हर चाइल्ड, विद हर चाइल्ड। अब बताओ वाज कैसे लगाई हमने? कोई कह रहा मन है, हमने कहा वाज कैसे लगाया, पीछे उसको कह रहा मन है सर। तो अब मदर, एक मम्मी जो है वो विद हर चाइल्ड, अपने बच्चे के साथ में वाज। अब जलना का मीन्स होता है? कोई कहेगा फायरिंग है, फायर नहीं होता आग वगैरह, तो फायरिंग नहीं कर रही, वो क्या है? जल रही है। तो अ मदर विद हर चाइल्ड वाज बर्निंग, बर्न मीन्स होता है जलना, बर्निंग। फिर क्या है? इन, उस हाउस में है क्या? देखो, इन दैट हाउस, इन दैट हाउस। लेकिन अगर यदि तुम कहते कि सर मैं दा हाउस लगाऊंगा तो क्या गलत होता? बहुत सही होता, दैट से भी अच्छा सही होता। पूछो कैसे? क्योंकि एक बार हाउस का जिक्र हुआ है, तो जब तुम दा लगाते हो तो हमने तुम्हें कभी पढ़ाया होगा जमाने में कि दा का मतलब सेम होता है कि नहीं होता? वही पहले वाला जो होता है, तो सही हो जाता है, ठीक। तो तब भी सही होता है तुम्हारा। तो तुम टेंशन न, तुम जो बनाओगे ना वो तुम्हारा बिल्कुल क्या होगा? सही होगा, बिल्कुल यूनिक होगा। यूनिक तो आप जानते ही हो, यूनिक का मतलब क्या होता है? अद्वितीय। आप देखते ही रहते हो, ठीक है। चलो, तो माँ के महान प्रेम को कौन नहीं जानता? इस सेंटेंस को आप ऐसे अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सेंटेंस है। माँ के महान प्रेम को कौन नहीं जानता, यही सेंटेंस बहुत बार नहीं पूछा जाएगा। इसका फॉर्मेशन जो है वो बहुत पूछा जाता है। देखना, आपने जब हाई स्कूल में पढ़े होगे, एक ये कि लाल बहादुर शास्त्री का नाम कौन नहीं जानता, या पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम कौन नहीं जानता, ऐसे पढ़ा है। तो हु डज नॉट नो ऐसे करके पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं? अब हाई स्कूल पढ़े होगे तो पता होगा। पढ़े नहीं, मतलब पढ़े हो बट हमसे नहीं पढ़े ना, नॉट विद हिमांशु सर। हिमांशु सर के साथ आप पढ़े नहीं, इनसे नहीं पढ़े, इस वजह से ऐसा। तो कोई दिक्कत नहीं, जो पढ़े वो बता रहे हैं इसीलिए। हाँ ठीक। तो माँ के महान प्रेम को, महान प्रेम की इंग्लिश तुम बताओ। अच्छा हाँ तो कर रहे हो तुम, इनसे पूछने दो, बताओ। हम नाम भी बोलेंगे तुम्हारा ना, तुम खाली महान प्रेम की इंग्लिश बताओ। प्रेम की इंग्लिश पता है? प्रेम, प्रेम प्यार, प्यार नहीं जानते, लव, लव। हाँ। और महान, महान क्या होगा? ठीक ठीक ठीक। तो चिल्ला के बोलो, चिल्ला के, सुनाई कम देता। देखो, माँ के महान प्रेम को कौन नहीं जानता? तो हु डज नॉट, हु डज नॉट, फिर क्या हो जाएगा? नो मीन्स क्या हो गया? जानना। तो हु डज नॉट नो। अब किसके? द ग्रेट लव ऑफ, द ग्रेट लव ऑफ बताओ। माँ का प्रेम निस्वार्थ प्रेम का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। तो माँ का प्रेम मतलब क्या हो जाएगा? लव ऑफ मदर, ठीक है। और निस्वार्थ प्रेम की इंग्लिश क्या हो जाएगी? सेल्फलेस। ये भी लव है, ठीक है, सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें सब्जेक्ट दिया नहीं गया, सब्जेक्ट अपनी तरफ से क्या करेंगे? मानेंगे, ठीक। तो सब्जेक्ट क्या माना जाएगा? इट। तो इट इज द, इट इज़ द, अब कैसा उदाहरण? सबसे उत्कृष्ट। सबसे उत्कृष्ट की इंग्लिश क्या हो जाएगी? बेस्ट। इट इज़ द बेस्ट, या फिर आप ऐसे कह सकते हो फाइनेस्ट। इट इज़ द फाइनेस्ट, फिर क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मीन्स क्या होता है? उदाहरण। इट इज़ द बेस्ट या फाइनेस्ट एग्जाम्पल, अब काय का? ऑफ, ऑफ मीन्स का, और निस्वार्थ प्रेम की पहले पीछे से सेल्फलेस, सेल्फलेस, सेल्फलेस लव ऑफ, ऑफ लव ऑफ मदर। हाँ, ऑफ लव ऑफ मदर। देखो उसमें लिखा भी होगा दो बार, ठीक, फुल स्टॉप। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये वाला सेंटेंस बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे? अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, ठीक। तो ये स्टोरी आपके सामने लिखी है, इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना। समझ में आया? कोई